खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। वही खूबसूरत गुफ्तगू, वही ज़बरदस्त बातें जो गुज़िश्ता काफ़ी प्रोग्राम्स में हमने आपके साथ शेयर की हैं। पुराने देखने वाले नाज़रीन वो हमारे साथ हमेशा ही रहे हैं, मगर आज मैं उन जो नए हमारे साथ जुड़ने को हैं या जो देख रहे हैं उनके लिए बताती चलूँ कि ये सीरीज़ का नाम है अज़ीम मसीही ख़वातीन। अज़ीम इसलिए कि उन्होंने मसीहियत में अपना नाम बनाया और उनके नाम जब तक मैं समझती हूँ दुनिया कायम है उनके नाम लिए जाएंगी, उनकी खिदमात को सराहा जाएगा, उनकी खिदमात को आप इंस्पायर करते हुए अपनी ज़िंदगी में लेते हुए उन कामों को करने की कोशिश कर सकते हैं कि एक मसीही ख़वातीन को किस तरह से होना चाहिए या क्या क्या काम हम मसीही होते हुए कर सकते हैं। गुज़िश्ता काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने सिस्टर एलिस के ताल्लुक से किए थे और इतनी ज़बरदस्त उनकी खिदमत है, इतनी खूबसूरत उनकी खिदमत है, इतनी मुश्किलात से भरी हुई उनकी खिदमत है कि हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारी गुफ्तगू उनके हवाले से हम करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपने गुज़िश्ता सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, कुछ भी उसमें रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि एक ही के बारे में बात की जाए तो शायद बहुत सारी बातें रिपीट हो जाती हैं, मगर जब आप उन प्रोग्राम्स को देखेंगे तो मेरा ईमान है कि आप खुद भी बरकत पाएंगे और यकीनन आप उसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वो भी बाइस से बरकत बन सकें। आज भी सिस्टर एलिस के हवाले से ही सीखेंगे, मगर उससे पहले सिस्टर डोलिना को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम। और सब ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है खुदावन का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? फैमिली कैसी है? शुक्र है खुदावन का। सिस्टर, हमने अभी जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू उनके हवाले से की थी और जो लास्ट प्रोग्राम हमने वाइंड अप किया था उसमें हमने उनकी खिदमत के हवाले से बातचीत तो की थी, मगर एक कुछ सवालात जब भी रह गए थे और आज भी हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में ही अक्सर एक दुनियावी सोच है या एक कलीसियाई सोच है जो आजकल ट्रेंड चलता है कि हम खादमीन को जज करने लग जाते हैं, खादमीन की पर्सनल लाइफ को जज करने लग जाते हैं, जबकि इसका इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। मगर फिर भी हमारी ये चाह रहे कि हम जजमेंट पर उतर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम हमारा अपना जो है ना एक पैमाना हमने बनाया हुआ है कि उस सांचे में अगर वो खादिम जो है परफेक्ट आता है तो हाँ ओके है, हम इस चर्च जा सकते हैं, नहीं तो अगर वो खादिम हमारे जहन को या हमारी सोचों पे मुतासिर नहीं है, हाँ बिल्कुल हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, तो चलो जी चर्च हम चेंज कर लेते हैं। मगर बाज़ दफ़ा हमें अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी राहों को चेंज करने की ज़रूरत होती है। मगर मैं चाहूँगी कि सिस्टर एलिस के हवाले से कि वो खादमीन में क्या देखना चाहती थी, कि खादिम को कैसा होना चाहिए, उसकी खिदमत कैसी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसी से आगाज़ करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में हम लोग जो है ट्रेंड सेटर्स हैं और हम जो है एक जहन बना लेते हैं कि हाँ भाई, या तो पास्टर लाउड हो या पास्टर स्लो बोले, या वर्शिप लाउड हो या वर्शिप स्लो हो, तो फिर हमें वो चर्च जो है वो काबिल कबूल होता है। लेकिन सिस्टर एलिस जो है वो खादमीन में 3 चीज़ों का जो है वो जिक्र करती हैं कि एक तो ये वो सेल्फ जो है वो प्रोपगेटिंग हो, सेल्फ सपोर्टिंग हो और सेल्फ जो है ना सेल्फ मेड हो। मतलब ऐसे हो कि वो जो है सारी चीज़ों को जो है खुद से मुतहर्रिक होने वाले एक पास्टर जो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है और वो कलीसिया को रोल मॉडल है। तो सिस्टर एलिस का इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो रही है कि जब वो जो है चर्च प्लांटिंग के हवाले से काम कर रही थी, जब वो लोग पास्टर्स के साथ जो है वो काम कर रही थी, कलीसियाएँ बनाते थे, तामीर करते थे और नई जगह पर वो जाती थी, तो वो ये उनकी ख्वाहिश होती थी, उनकी खुशी होती थी कि खादमीन जो है वो इस तरह से करें कि वो सिस्टर एलिस पर डिपेंड ना करे कि सिस्टर एलिस हाँ सैलरी देगी या सिस्टर एलिस ही करेगी तो फिर ही हम चले। वो ऐसा चाहती थी कि अगर वो जो है वो ना भी हो तो भी जो है वो खादिम जो है वो खुद से जो है वो इनिशिएटिव लेने वाला हो, वो खुद से जो है अपने फाइनेंसेस को बेयर करने वाला हो। और उन्हें उनका कहना यह है कि जो है खुदा ने मुझे भी सिखाया कि इनको मुझ पर इन्हिसार करना सिखा। तो बाज़ों का हम ये भी देखते हैं कि कल्चर है कि लोग जो है वो मसीह से मुतारिफ नहीं करवाते और वो जो है गर्विदा वो ना वो बना देते हैं, अपना मुरीद बना लेते हैं कि हाँ भाई आप हमारे पीछे लग जाओ। तो उस चीज़ में खुदावन का शुक्र है कि उस तरह से इनका नहीं था, इनका ज़्यादा, वरना ये काले गोरे का भी बहुत चक्कर है कि हाँ भाई कैनेडियन है, बाहर से आए हैं तो जो है इस तरह से करेंगे, या लोग बहुत जल्दी लग जाते हैं लोगों के पीछे।
तो खुदावन का शुक्र है कि इनका जो है वो जो फोकस था वो इस चीज़ पर था कि खादमीन जो है वो रूह के तहत और रूह में बंद कर खदमत करने वाले हैं। क्या बात है। मैं समझती हूँ कि अगर वही बात फिर हो जाएगी, शायद लोग समझे मैं रिपीट कर रही हूँ, कि अगर हमारी सोच का पैमाना, हमारी जजमेंट अगर हम उससे ख़त्म करते हैं ना, तो मैं समझती हूँ फिर खुदा खुद ही अपने लोगों को, जिसको खुदा ने कहा है कि ये मेरे चुने हुए हैं खादिम हैं, खुदा को डील करने दें। खुदा देखें कैसे उनको सेट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। और वाकई जो लोग खुदा की तरफ से चुने हुए होते हैं ना, उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, उनका एक अलग ही ऑरा होता है। सिस्टर मैं चाहूँगी ये भी ज़रूर बताएं कि सिस्टर का चर्च प्लांटिंग में या मेंटरिंग में क्या रोल रहा है? अच्छा, चर्च मेंटरिंग में और चर्च प्लांटिंग में और मेंटरिंग में जो है सिस्टर एलिस का काफ़ी फोकस रहा है, क्योंकि एवेंजलिज्म करती थी और एवेंजलिज्म के बाद फ़ौरन बेसिक बुनियादी नीड जो है वो ये होती है कि चर्च प्लांट किया जाए। और चर्च प्लांट करने के बाद वो चर्च जो है वो सौंपा भी जाता है किसी न किसी पासबान को। तो डेफिनेटली एक नीड होती थी कि पासबानों को जो है वो मेंटर किया जाए, उन्हें सिखाया जाए, ताकि जो कलीसिया जिसने उन्हें फोकस करना है, जिन्होंने उन्हें फॉलो करना है, तो वो एटलीस्ट पास्टर्स ग्रूम अप हो। तो सिस्टर एलिस जो है वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करती थी, सेमिनार्स करवाती थी, और इस तरह से जो है लोगों, एक तो उनकी ज़िंदगी से लोग सीखते थे, उनके साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को सीखने को मिलती थी। और फिर वो ख़ास तौर पर जो है इस तरह के सेमिनार्स करवाती थी जहाँ वो पास्टर्स को जो है खुद इन्हिसारी से निकाल कर खुदा इन्हिसारी का जो है वो सिखाती थी कि खुदा पर इन्हिसार करने से जो है हम किस तरह से ब्लेसड लाइफ गुजार सकते हैं और चैनल ऑफ ब्लेसिंग बन सकते हैं। क्या बात है, खूबसूरत गुफ्तगू। सिस्टर मैं चाहूँगी ये भी आप ज़रूर एक्सप्लेन करें कि हमने बहुत सारे ममालिक में सिस्टर एलिस के हवाले से खिदमात के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, उनकी मुश्किलात को हमने सुना है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में, और मैं सुना है और आपसे भी काफ़ी सारी बातें आपने शेयर की थी कि उनकी पाकिस्तान में खिदमत काफ़ी रही हैं, तो यहाँ पर उनकी खिदमत का आगाज़ जो है वो कैसे हुआ? अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा है कि उन्होंने जो है एक कांटेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में वो किसी को जानती नहीं थी, उन्होंने श्रीलंका में कोलंबो से एक कांटेक्ट उन्हें मिला, और उस पास्टर को जो है वो उन्होंने जो है एक ईमेल की, एक लेटर सॉर्ट ऑफ जो है वो लिखा कि हाँ भाई मैं आना चाहती हूँ। तो 2 महीने तक उस पासबान की तरफ से कोई जो है रिप्लाई नहीं आया। और फिर जो है 2 लेमैन थे वहाँ पर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हम जो ना इनको बुलाते हैं, और उन्होंने बुलाया इनको 1 मंथ के लिए। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आए, और वो खुद भी नहीं जानते थे कि, क्योंकि फर्स्ट मुलाकात थी, कि ये कैसे इस्तेमाल होंगी, 1 महीने तक इनका करना क्या है, किस तरह से इनको यूज़ करना है, तो इस तरह का कोई नहीं था। फिर सिस्टर एलिस जो है मेथोडिस्ट चर्च जो ड्रिग रोड में है वहाँ पर वो आई, और प्रेस्बिटेरियन चर्च, इन लोगों ने उन्हें जो है ओपन आर्म्स के साथ जो है वो रिसीव किया, लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्चेस ने इन्हें कबूल उस वक्त नहीं किया था। तो मतलब हम समझते हैं कि हर जगह जो है रेजिस्टेंस होती है, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि जब जैसे आप जो है आपकी खिदमत जो है फलदार हो, तो फल जैसे दूर से नज़र आता है, रोशनी जैसे दूर से नज़र आती है, तो फिर जब इनकी खिदमत के वसीला से पेंटिकॉस्टल लोगों ने भी फिर बाद इनको अपनी जो चर्चेस में वो मदऊ किया। जिस तरह भी आपने पाकिस्तान में उनकी खिदमत के हवाले से और स्पेशली दूसरी कलीसियाओं ने उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया, तो वैसे तो सिस्टर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो क्या वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही इंजील की खुशखबरी सुनाती रही है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी सुना, या कोई मुखालफत का उन्हें सामना करना पड़ा, कुछ इस बारे में? अच्छा, सिस्टर एलिस के जब उनके लिए दरवाजे खुले दूसरी कलीसियाओं में भी, तो वो उनकी जो मीटिंग्स होती थी उधर 3-3 4-4 हज़ार जो है वो लोग आते थे, खासतौर पे लाहौर में। और यहाँ पर जो है वो कराची में जब उनकी होती थी तो तादाद जो है कम होती थी उसके मुकाबले में, 1000-2000, लेकिन जब लाहौर में जाती थी तो वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स उनकी जो है वो होती थी। तो ऐसे ही वो एक दफ़ा जो है लाहौर में मीटिंग जो है वो करवा रही थी, तो एक नॉन क्रिश्चियन बंदा वहाँ पर आया गवाही देने। तो उसकी एक बेटी थी जो 11 साल की थी, और एक बेटा था जो 4 साल का था। तो जो 11 साल की बच्ची थी वो डीमन पजेस थी, और उसने जो है वो रिहाई पाई। और बच्चा जो है वो 4 साल का, उसका गर्दन जो है वो पूरे का पूरा जो है वो स्वलन था यहाँ से ना, तो
तो वो जो है उसने जो है वो रिहाई पाई। तो जब वो इतना वो एक्साइटेड होकर जो है वो नॉन क्रिश्चियन बंदा जो है वो पुलपट पे आया और उसने जो है जब अपनी गवाही दी तो उसने जो है ना वहाँ पर बोला यीशु मसीह के नाम की जय। अच्छा, तो जैसे ही उस शख्स ने जो है वो नारा लगाया कि यीशु मसीह के नाम की जय, तो उससे जो है एक जो जेस्चर जो किया वो ये गया कि क्योंकि आसपास आपको पता है कि दूसरी भी जो है इबादत गाहें मौजूद होती हैं, तो लोगों ने जो परसीव किया और मेजॉरिटी ऐसा परसीव करती है, उन्होंने कहा कि ये जो है मसीहत जो है वो डंके की चोट पर जो है वो कबूल करवा रही हैं। तो वहाँ पर उन्हें जो है मज़ाहमत का सामना हुआ और चंद एक लोग जो है उनकी नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो आ गए और वहाँ पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और जो है इस तरह से 7 वो कह रही हैं कि वहाँ पर जो वो सोल्जर्स थे जिनमें से 4 जख्मी हो गए, एक की आंख जो है वो ज़ाया हो गई। तो मतलब काफ़ी सारी जो है हिंड्रेंस थी। फिर वहाँ पर एक एडवोकेट थे जो मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं उन्हीं में से थे, तो उन्होंने जो है बोला कि आपका यहाँ पर रहना जो है वो सेफ नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो खैर ये यहाँ कह रही है कि जब रेजिस्टेंस हो रही थी, जब पथराव हो रहा था, तो मैं पुलपट पे खड़ी जो है खुदावन का शुक्र कर रही थी कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने ऐसा मौका भी जिंदगी में लाया है जहाँ पर हम तेरी तारीफ और तमजीद इस तौर से कर सकते हैं। तो अगले दिन जो है सिस्टर एलिस जो है वो हॉस्पिटल गई और जो खादिम थे उनके साथ ये हॉस्पिटल गई, इन्होंने इयादत की उन पुलिसमैन की और उनको थैंक यू कहा। और फिर न्यूज़ पे जो है आप समझते हैं कि जो है फिगर्स और किस तरह से जो है मीडिया भी जो है चीज़ों को जो है पोर्ट्रे करता है। तो अगले दिन जो न्यूज़ चली वो ये चली कि जो है कुछ गैर मसीहों को जो है वो कलाम जो है वो कबूल करवाया जा रहा है और इस तरह से, और ये कहलाया जा रहा है कि यीशु खुदा का बेटा है। तो सिस्टर एलिस को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि एटलीस्ट जो भी है न्यूज़ में ये बात तो आई कि यीशु खुदा का बेटा है। और खुदावन पे शुक्र हो कि जहाँ पर हमारे खादमीन और खादमाएँ जो है वो इस तरह का बोझ रखती हैं कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो नशर हो और वो इस तरह से जो है वो बताई जाए, तो शुक्र हो सारी इज़्ज़त और जलाल खुदावन को मिले। अच्छा, ये बात बहुत खूबसूरत आपने की कि वो हर सिचुएशन में जो है ना उसको पॉजिटिव ले रही थी और खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। मगर मैं समझती हूँ कि अगर शायद कोई और होते तो वो इस तरह की सिचुएशन से फौरन निकल के जाते और भाग जाते वहां से, या कोई और अपने हिफाजती इक़दाम उनको जो है ना फिर काफी सालों तक पाकिस्तान में आने भी नहीं दिया। लाहौर में जो है उनकी मीटिंग्स जो है नहीं करवाने दी। तो ये रेजिस्टेंस जो है खासतौर पे कैनेडियंस को और जो बैरून मुल्क से आते हैं उनको इस चीज का जो है वो सामना करना पड़ता है, गो कि वो दुआ गो रही हैं पाकिस्तान के लिए भी। मैं समझती हूँ सिस्टर खादिम का जो बिहेवियर है या उसका जो दुआइया जो उसका हुदूद है ना वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। आप अगर खुदा ने आपको दुआ करने का फजल दिया या खुदा ने आपको शायद चुना ही दुआ के लिए है, तो आपको सबके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सिस्टर एलिस की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने पैदाइश उनकी कहाँ पर हुई और वो कहाँ कहाँ, हमने जितने प्रोग्राम्स में उनके सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की और आप तो खैर उनसे बहुत ही इंस्पायर हैं। आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि आप उनके साथ भी रही हैं और आई थिंक आपने ट्रांसलेट किया था उनकी किसी स्पीच को। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरत बात है कि अगर हम किसी खादिम को, ठीक है ये बात भी सही है कि हमारा आइडियल कोई इंसान नहीं होना चाहिए, मगर अगर खुदा ने उसे चुना है तो आपको ज़रूर उसकी लाइफ से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेना चाहिए। ताकि यहाँ मैं ये ऐड करूंगी कि जैसे लिखा है सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है, तो डेफिनेटली जब कोई मसीही बहन या भाई जो है उसकी रोशनी इतनी चमक रही होती है, तो देखें कोई चीज़ चमक रही होती है तो वही आपको अट्रैक्ट करती है ना, और उसके अट्रैक्शन से आप इज़्ज़त और जलाल खुदा को ही देते हैं क्योंकि कलाम की वो बातें जो है वो आपको उसकी ज़िंदगी में नजर आती है। तो खुदावन को शुक्र हो सिस्टर एलिस के लिए इस एल्बम से। सिस्टर मैं चाहूँगी सिस्टर वर्मा का जिक्र जो है वो ज़रूर आप करें कि उनके साथ जो दोस्ती थी वो किस नौयत की थी या किस तरह से हुई थी। जी, सिस्टर एलिस की जो दोस्ती सिस्टर वर्मा से हुई है वो पाकिस्तान में ही है। सिस्टर वर्मा बेसिकली क्वेटा से जो है वो सिस्टर एलिस की एक मीटिंग अटेंड करने आई और सिस्टर वर्मा खुद फार्मासिस्ट थी, एक बिजनेस वुमन थी और बहुत ही इंटेलिजेंट खातून थी। तो जब इनकी सिस्टर एलिस से मुलाकात हुई तो इनकी बड़ी गहरी सी दोस्ती हो गई और सिस्टर वर्मा के नाम जो है
कुछ प्रॉपर्टी थी जो वो चाहती थी कि वो सिस्टर एलिस के नाम करें, और वो चाहती थी कि सिस्टर एलिस जो है उस प्रॉपर्टी को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, जैसे खुदा करूँ उन्हें गाइड करे। तो सिस्टर एलिस क्योंकि जो है थोड़ी रिलक्टेंट थी, 7 साल तक वो इनकार करती रही कि मैंने जो है ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी। और जब उन्होंने देखा कि ये कंसिस्टेंट है और इसकी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि ये प्रॉपर्टी खुदावंद के लिए ही इस्तेमाल हो, तो फिर जो है उन्होंने उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया। और जब उन्होंने उस प्रॉपर्टी को कबूल किया तो सिस्टर वर्मा के जाने बगैर उन्होंने जो है एक काम किया, उन्होंने एक ट्रस्ट जो है वो बनाई, और ट्रस्ट के तहत जो उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो डील कराया और वो ट्रस्ट के अंदर ले आई, क्योंकि सिस्टर एलिस का ये ख्याल था कि अगर सिस्टर वर्मा से पहले सिस्टर एलिस की डेथ हो जाए तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, और वो फिर जो है जो खुदावन का जलाल जो बोझ सिस्टर वर्मा को था और सिस्टर एलिस को था, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो खुदावन का शुक्र हो कि उस प्रॉपर्टी को जो है बहुत अच्छे से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत। ये भी बहुत ख़ास लोगों को फ़ज़ल देता है खुदा, जो दे भी और फिर वो उस काम के लिए उसको दे भी आगे। ये बहुत खूबसूरत बात है। सिस्टर बस स्कूल के बारे में मैंने सुना था, उसके बारे में आप ज़रूर कुछ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो सिस्टर वर्मा ने जो हैंड ओवर की थी, ये प्रॉपर्टी जो है उधर जो है उससे अकबस बाइबल स्कूल बनाया गया, जो है असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल स्कूल। तो ये कोयटा में जो है यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स थी और वो जो है वो तामीर की गई। और सिस्टर एलिस जो है वो पास्टर ज़िया पॉल जो डिग रोड असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पासबान है, उन्होंने उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी ख्वाहिश है कि कोई बाइबल स्कूल जो है, उनकी बोझ है कि वो बाइबल स्कूल में बच्चों को जो है वो टीच करें, और बाइबल स्कूल की उनकी रोया है, तो वो चाहती थी कि वो जो है वो वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो बने। लेकिन जब उन्होंने सर ज़िया से पूछा तो सर ज़िया का रिस्पॉन्स जो है वो नो आया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जो कलीसिया 1000 के करीब लोग हैं, तो वो मुझे रिलीज़ नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। खैर सिस्टर एलिस जो है उन्होंने वो जब गई, उन्होंने दुआ की, तो उन्होंने खुदा ने उनसे बोला कि तुझे इसका नो कबूल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस नो को यस में बदलूँगा। और फिर सिस्टर एलिस ने जब वहाँ पर प्रॉपर्टी डील हो गई, ट्रस्ट मेंबर्स सारे आए, तो उन्होंने जो है इनको बुलाया कि आएँ आप भी जो है उस प्रॉपर्टी को देखें। और इन्होंने जब दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखा तो खुदावंद ने इनसे कलाम किया। और मैं समझती हूँ कि 2 साइडेड होता है कि डेफिनेटली अगर एक का दिल खुदावंद बोल रहा है कि मैं रेडी करूँगा, तो फिर दूसरे को खुदा रेडी भी करता है। और फिर जो है उनका दिल भी तैयार हुआ और उन्होंने उसके पास उसका प्रिंसिपल होना जो है वो कबूल किया। और अभी भी जो है वो बहुत अच्छे से स्टेब्लिश है। एक जो है वो हॉस्टल है और एक जो है उधर लेक्चर रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, और जो प्रॉपर जो लाइब्रेरी है, चैपल है, मतलब बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जो है खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जा रहा है। और मुख्तलिफ शहरों से लोग वहाँ पर आते हैं, कलाम सीखते हैं और फिर जो है एवेंजलिज्म करने के लिए दूसरे इलाकों में, नारसा इलाकों में जाते हैं। सिस्टर मैं चाहूँगी अब ज़रा वापस यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप में मैंने सुना काफ़ी दिक्कतें आई थी, वो भी ज़रा एक्सप्लेन करें। और कोई बिशप साहब हैं वहाँ पर, उन्हें जो औरतों की खिदमत से कुछ प्रॉब्लम थी, या किस किस्म की प्रॉब्लम थी, या क्या उन्हें पसंद नहीं था औरतों की खिदमत के हवाले से? जी, अच्छा, ये यहाँ पर ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि सिस्टर एलिस को ना बहुत ही वार्म वेलकम जो किया गया था ना, वो इंडिया में ही किया गया, जो उनका बोझ था, और वहाँ पर उनकी खिदमत को एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिली। लेकिन जब सिस्टर एलिस यूरोप में गई तो वो उनके एक बड़ी ख़ास बात है जिसको वो अक्सर शेयर करते हैं कि खुदावन के खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब वो यूरोप गई तो वहाँ पर चर्चेस जो है वो अनरजिस्टर्ड चर्चेस थे और अंडरग्राउंड चर्चेस थे और लीगलिस्ट थे चर्चेस। तो वहाँ पर जो है बहुत कानून और इस तरह की जो है चीज़ों का इत्तलाम किया जाता था। और वहाँ पर जब इनका एक बिशप साहब से जो है वो सामना, उन्होंने कहा कि जो है ना, औरतें कलाम नहीं सुना सकती।
तो उन्होंने कहा मतलब सिस्टर एलिस को इस चीज़ पर बड़ा वो था कि मुझे औरत खुदावन ने बनाया। उन्होंने कहा तुम्हारा गुनाह ही ये है कि तुम औरत हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या गुनाह है, मुझे खुदावन ने जो है बनाया। और सिस्टर एलिस कहते हैं कि मैं अपने दिल में सोचती थी कि जो है आपका गुनाह ये है कि आप जिसे खुदा ने जैसा बनाया आप उसे कबूल नहीं करते, तो ये आपका गुनाह है। अच्छा, मोर और लेस इन्हें जो है यूरोप में जो रेजिस्टेंस थी वो यही थी कि औरत होने पर कि जो है औरत कलाम नहीं सुना सकती। जबकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्रीज में जो है हम समझते हैं कि इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो आप कह लो कि एक प्री सेटल्ड माइंड के लोग होते हैं, जिनका अपना ख्याल होता है, जिनके अपने तौर तरीके होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें इस दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ा। और बाद में उन्हीं बिशप साहब को कॉल आई कि अब जो है दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल गए हैं, क्योंकि वो 40 लोग जिन्होंने नजात पाई, जो रूहुल कुद्दस से मामूर हुए, उन्होंने जाकर जो है आगे जो है वो बताया, और इस तरह से जो है वो वहाँ पर बेदारी जो है वो आई। तो शुक्र हो खुदावन का कि खुदा जो है वो मर्द और औरत दोनों को यकसा जो है तौर पर इस्तेमाल करने पर कादिर है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, अभी आपने जिस तरह बताया कि किस तरह से बेदारी आई और किस तरह से खुदा ने वो इस्तेमाल किया और कितने लोगों ने, तो क्या उन लोगों में कोई ऐसे भी थे जो नशा आवर हों या जिन्होंने मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग भी खुदावन की तरफ आए हैं उनके वसीलन? जी, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन को लाने का सबब बनते हैं। तो यहाँ पर एक औरत थी जो पूरे शहर को जो है वो नशा सप्लाई करती थी, और वो जो है वो उस मीटिंग में उस दिन थी, मौजूद थी। और जब सिस्टर एलिस ने कलाम सुनाया तो वो उसके दिल पर चोट लगी। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन का कि ऐसे लोग भी ना जाने कैसे जो है इस तरह मीटिंग्स में कभी शरीक हो जाते हैं। मैं अभी सोच ही रही थी यहाँ से बात करने के लिए। बिल्कुल। और वो जो है वो आई और वो सिस्टर एलिस के गले रख कर वो रोती रही, और फिर सिस्टर एलिस से पूछा, और फिर इस तरह से जो उसने कहा कि मैंने अपना जीवन जो है वो यीशु मसीह को दे दिया है, और अब मैं जो है वो नशा जो है वो सप्लाई नहीं करूँगी। तो एक बड़ा जो है रिवाइवल लाने का सबब नहीं, क्योंकि एक वो बंदा जिसने नशा सप्लाई करना है, और यहाँ पर प्रेयर पॉइंट भी है कि हम नशइयों के लिए तो दुआ करते हैं, नशा सप्लाई करने वालों के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है रोकथाम हो, और ताकि जो है ये काम बढ़े ना। सिस्टर, मैं चाहूँगी अब ज़रा रशिया के हवाले से भी बात करते हैं। वहाँ पर पास्टर पीटर और सिस्टर जीटा कोई हैं, जी, उनके साथ सिस्टर एलिस का सफ़र जो है वो रशिया का कैसा रहा? अच्छा, रशिया में जो है रशिया में भी खुदावन ने इनके लिए दरवाजे खोले, और जब ये रशिया जा रही थी तो वहाँ पर पास्टर पीटर थे और इनकी इंटरप्रेटर जीटा थी जिसके साथ ये ट्रैवल कर रहे थे। और ट्रैवल के दौरान जो है इनकी मीटिंग जो है बहुत जल्दी अरेंज वहाँ पर हो गई थी, और वहाँ पर ये जब पहुँचने लगे तो एक ड्राइवर था और जो इन्हें लेके जा रहा था, तो वो दौरान गुफ्तगू ड्राइवर जो है वो बार बार जो है उस पास्टर को बड़ा प्रेज कर रहा था, बड़ी तारीफें कर रहा था कि उस जैसा पास्टर कोई नहीं, उसके कलाम में एक अजीब सी असर है, तासीर है। सारा शहर जो है वो जो लोग हैं जितने आते हैं चर्च में वो उसका गर्विदा हुए हैं, और इस तरह से। तो फिर जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनको एक घर में ले जाया गया कि पहले जो है इबादत से पहले आप जो है वो खाना वगैरह जो है वो खाएं। तो खाना भी जब खा रहे थे तो वहाँ पर भी इन्होंने देखा कि गुफ्तगू में यही बातचीत जो है वो हो रही है। तो दौराने सफ़र जो है सिस्टर एलिस ने एक विजन देखा, और उन्होंने देखा कि एक आदमी है और खुदा ने बोला कि कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, और फिर जो है इन्होंने दुआ करनी स्टार्ट की, और इन्होंने अपनी जो फ्रेंड थी जीटा उन्हें बोला कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आओ हम दुआ करें। और उन दुआ की। खाना खाकर जब ये चर्च पहुंचे तो वहाँ पर जो खादिम था, जैसे ही दरवाज़ा वो चर्च का ओपन था तो ये एंटर होने लगे, तो उसने वहाँ पर चिल्ला के बोला कि अपने जूते वहीं पर उतारो, मुझे कोई गंदगी अंदर नहीं चाहिए। मतलब उसने कोई ग्रीटिंग वगैरह नहीं की। और ये वही आदमी है जो सिस्टर एलिस ने अपने विजन में देखा। और जब ये गए तो उन्होंने जहाँ इन्हें बिठाया तो ये बैठ गए वहाँ पर, और जब ये वहाँ पर बैठे तो वो आदमी ने कहा कि मैं जो है सिस्टर एलिस से तुमसे कोई सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल की जिससे जो है कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह ना हो। तो वो शख्स जो है वो 20 मिनट तक सिस्टर एलिस को जो है वो
आप कह लें उनकी तजलील ही करता रहा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोलता रहा। और वो बार बार जीटा को भी बोलता था कि तुम जो तर्जुमा करी वो सही नहीं करी। बीच में पास्टर पीटर उठे तो उन्होंने कहा तुम्हें मैंने बोला नहीं है कि तुम बोलो कुछ। और एक अजीब सा एनवायरनमेंट वहाँ पर रहा। और जब वो ये सारा कुछ कर चुका और उसका भी था कि तुम औरत हो, तुम क्यों कलाम सुना रही हो और इस तरह के सवाल, और जब वो ये सब कुछ कर चुका तो फिर उसने कहा कि अब अगर तुम चाहती हो कलाम सुनाना तो सुनाओ। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जो है वो सिस्टर एलिस नहीं सुना। बिल्कुल। तो सिस्टर एलिस जो है खड़ी हुई, उन्होंने कहा खुदावन ने मेरे रूबरू जो है वो मेज़ लगाई है और खुदा चाहता है कि जो है हम जो है कलाम शेयर करें। वो उठी और सिस्टर जीटा भी उठी और कहते हैं कि जैसे ही मैं कलाम प्रीच करने लगी, उन्होंने प्यार पर, लव पर जो है उस दिन मनादी की। और जब वो प्रीच करने लगी तो वो कहते हैं वहाँ पे खुदा की ऐसी गहरी हुजूरी थी कि जीटा और मैं जो है हम एकदम फ्रेश हो गए, हम एकदम जो है तरोताज़ा हो गए। और हमने वहाँ पे रूहुल कुदस के मस्सा को और हुजूरी को जो है वो गहरे तौर पर जो है वो फील किया। और जब वो कलाम शेयर कर चुकी तो वो खादिम जो था वो वापस आया। उसने कहा कि देखा तुमने, मैंने ख़ास तौर पे इनसे इस तरह से इसलिए बात की क्योंकि मैं कभी भेड़ होता हूँ और मैं कभी भेड़िया होता हूँ, तो मैं ताकि तुम लोग जो है वो लोगों को जो है वो जज कर सको। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुमने अगर किसी कैथलिक चर्च जाना है तुम जा सकते हो, किसी मुस्लिम इबादत गाह में जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन इस औरत की मीटिंग्स में कोई ना जाए। और वहाँ पर जो है 2 खादिम ऐसे थे, 2 पास्टर्स ऐसे थे जो है जो खुदा खौफ थे। और उन्होंने जो है मैं समझती हूँ कि खुदा ने उस शख्स को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। और जब एक्सपोज किया, ये कहती है सिस्टर एलिस कि मैंने उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं की, ना हमने उससे कुछ कहा और हम चले गए। लेकिन बाद में इन्हें मालूम हुआ कि जितने भी लोग थे वहाँ पर वो आपस में उनकी गुफ्तगू है कि इसने कितने बदतमीजी से और बुरे तरीके से उन्हें रेल किया। तो वो बाकी सारे लोग जो है वो वापस अपने अपने चर्चेस में जो है वो चले गए। तो और सिस्टर एलिस ये भी कहती हैं कि मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि अगर इसने मुझे कलाम सुनाने नहीं देना था या इसने मुझे बेइज्जत करना था तो इसने मुझे बुलाया क्यों था। और क्योंकि मीटिंग तो पहले ही अरेंज हो गई थी। लेकिन उन्हें कलाम याद आया कि खुदा जो है वो सब चीज़ें मिलकर जो है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो इस रेजिस्टेंस में और इस उसमें भी बेसिकली खुदा चाहता था कि वो शख्स जो है वो अपने बिहेवियर से, अपने तौर तरीकों से एक्सपोज हो, और खुदा ने इस तरह से उसे एक्सपोज किया। क्या बात है, खूबसूरत गुफ्तगू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और मुझे भी पता है, सिस्टर को भी पता है, लेकिन नाज़रीन आपके साथ शेयर करूंगी, अभी बहुत सारी गुफ्तगू बाकी है। तो मैं चाहूंगी कि आप अगला प्रोग्राम भी ज़रूर देखें और उम्मीद करते हैं कि अगला प्रोग्राम हमारा लास्ट होगा। कोशिश पूरी करेंगे, मगर अगर ऐसा हुआ कि बहुत कीमती बातें रहती हुई तो फिर एक और प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे आपके लिए, ताकि आप जानें कि औरत की खिदमत से दुनिया में कैसी कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। और अगर आपकी भी सोच ऐसी है कि औरत खिदमत नहीं कर सकती, या औरत ये नहीं कर सकती, या औरत वो नहीं कर सकती, तो प्लीज़ अपने आप पर गौर कीजिए, क्योंकि औरत सब कुछ कर सकती है। औरत को खुदा ने किसी से भी कमतर नहीं बनाया। वो आपकी मददगार है, वो आपकी साथी है, वो आपके साथ खड़ी है, तो उसे पूरा हक दीजिए कि वो सब काम अच्छे तरीके से कर सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।